मिस्टर जागीरदार, आपको इस पेशेंट को पहचानना पड़ेगा। आई मीन वी नीड आइडेंटिफिकेशन। दरअसल डॉक्टर साहब, मेरे दोनों बेटों की शक्लें हुबहू होने की वजह से इस तरह की सिचुएशन में फैसला अक्सर हम लोग मां पर छोड़ देते हैं। मां क्या फैसला करे? यही कि मेरे बच्चों के शरीर पर कितने घाव हैं? यही फैसला करेगी क्या मां? बस मां। डॉक्टर, हमारे बच्चे को उसके जिंदा होने की गवाही खुद देने दीजिए। शायद कोमा से बाहर निकलने के बाद कुछ पता चल सके। देखिए जागीरदार साहब, 38 आवर्स पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में रहेगा और उसके बाद आप रुक क्यों गए? बोलिए। उसके बाद उसके ब्रेन में जो ब्लड क्लॉट है वो हमें सर्जरी करके निकालना होगा। एंड आई टेल यू, ये सर्जरी इज अ मेजर सर्जरी और इस सर्जरी में पेशेंट के जान को खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सब लोग मिलकर प्रार्थना कीजिए कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी होश आ जाए, वरना Oh God. प्रांजल, पलक, मैंने बोला था ना पलक। क्या यार पलक, प्रांजल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना मुझे बाइक चलानी नहीं आती। मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो। मजाक तो मेरा बन जाता अगर मैं सीधा ऊपर पहुंच गया होता तो। प्रांजल, वादा करो कि हम अपनी पूरी जिंदगी जीकर ही ऊपर जाएंगे। You're too good for me. लेकिन मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के प्यार में डूब जाना चाहता हूं, क्योंकि उसके अलावा दुनिया में आज तक ना कोई मुझे समझ सका है और ना ही कोई समझ पाएगा। सपनों का जहां छोटा सा आशियां, सपनों का जहां छोटा सा आशियां, मिलेगी खुशी जहां मुझको ले चली, अरमानों की पालकी, अरमानों की पालकी, अरमानों की पालकी। मम्मी जी, मुझे भी आपके सहारे की बहुत जरूरत है। मैं क्या सहारा दूंगी जब ऊपर वाले ने मेरा ही सहारा छीन लिया? दिलासा भी तो नहीं दे सकती ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या करूं मैं? जिंदगी ने ऐसे भंवर में हमें लपेटा है कि
अब तो कई सवालों के सिर्फ जवाब ही ढूंढते रहेंगे हम। पूरी जिंदगी उलझ जाएगी। क्या करूं मैं? क्या करूं? प्रांजल, प्लीज मुझे मेरी किताब दे दो। प्रांजल प्लीज। आई एम सॉरी पलक, लेकिन प्रिंस के साथ हुई ट्रेजेडी जानने के बाद ही मैं तुम्हें ये बुक वापस दूंगा। प्रांजल प्लीज यार, तुम्हें प्रिंस की ट्रेजेडी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? उसकी जिंदगी में खुशी भरे दिन आते हैं ना। हाँ आए थे थोड़े बहुत चंद दिन, लेकिन तब उसके साथ उसकी राजकुमारी जो थी। राजकुमारी तो हमेशा राजकुमार के साथ ही रहेगी ना। हाँ इसलिए चारों तरफ प्यार का मौसम था, हवाओं में नई खुशबू थी और राजकुमार की जिंदगी एक खूबसूरत सपना बन गई जो समंदर की उछलती लहरों के साथ वो देखता रहता। सपना नहीं प्रांजल, सपना तो टूट जाता। सच जानना चाहते हो ना दक्ष? सच यही है कि न तुम प्रिंस हो न मैं प्रिंसेस। फिर भी भगवान से यही प्रार्थना है, मेरे आंसुओं को इतनी शक्ति दे कि उसके बहाव में तुम खींचे चले आओ। आपने कल से कुछ खाया पिया नहीं है, प्लीज माँ कुछ खा लीजिए। डैडी आप ही कहिए ना माँ से। सुषमा जिद मत करो, कुछ खा लो। देखो सुषमा, भगवान की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। हम बड़े ही अगर हिम्मत खो देंगे तो फिर बाकी सब तो यहां बच्चे हैं। मैं माँ पूर्णानंदा से मिलना चाहती हूँ। जरूर। अब ठीक है, तुम जरूर जाना। तुम्हें मन की शांति मिलेगी। और हाँ, जानवी और देव को साथ ले जाना। और जब हमारा बेटा प्रांजल होश में आएगा मुरलीधर, अगर मेरी पूजा अर्चना में जरा भी सच्चाई लगी हो तो मेरे पोते को बचा ले भगवान, मेरे पोते को बचा ले, बचा ले। हे कृष्ण, आज मैं भी तेरे सामने हाथ जोड़ के तो उम्मीद लगा बैठा। मेरे पोते को अच्छा भला कर दे मुरलीधर। दादाजी, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा बाबूजी? जान के भी अनजान बनने का नतीजा देख रहे हो ना आप? देख रहे हो ना? फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। हाँ, क्या मतलब आनंदी बहन? कितनी बार
कितनी बार बोला आप सब लोगों को कि उस पलक का साया भी मत पड़ने दो इस घर पर, लेकिन नहीं, कौन सुनता है मेरी। खा गई ना मेरे प्रांजल को। आनंदी, अब तक हमें कुछ पता नहीं चला है। आज प्रांजल बच गया, लेकिन उस चुड़ैल उसे कल खा जाएगी। और मेरी बात सुनो, वो प्रांजल के साथ साथ में पूरे घर को भी बर्बाद कर देगी। फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं कहा। आनंदी, तुम हॉस्पिटल नहीं आओगी। क्यों? क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूं, और जो तुम्हारे रहते हुए मुमकिन नहीं है। बाबूजी, आपने मेरा असली स्वरूप अभी देखा ही कहां है। मैं जहां भी रहूं, कैसे भी रहूं, लेकिन उस पलक को इस घर में मैं कभी आने नहीं दूंगी। फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। हाँ, अपने आंसुओं को बहने से रोक दो सुषमा, ये कर्म में बाधा डालते हैं। तुम्हारा एक बेटा अपने नियत कर्म करके दुनिया से विदा हो चुका है। उसका अंतिम संस्कार ठीक समय पर करके तुम अपना धर्म निभाओ। अम्मा, ये कैसी दुनिया है? अपने नजरिए को सकारात्मक रखो सुषमा। ये मत सोचो कि तुमने एक बेटा खो दिया है। ये सोचो कि तुम्हारा एक बेटा बच गया है। वो तसल्ली भी नहीं ले सकती ना माँ। तुम्हें बस इतना ही करना है सुषमा, अपने बेटे के नजदीक जाओ, उसके कानों में कहो, स्वयं को खोकर स्वयं को पाया जाता है। वो नींद से जाग जाएगा, उसके जागते ही मुझे खबर दे देना। सर, बीपी टेम्परेचर चेक किया? ओके, गुड। कैसे हो? स्ट्रेच करो, थोड़ा स्ट्रेच करो। गुड। बेंड करो। गुड। ओके, वेरी गुड। ऐसे स्ट्रेच करो। ओके, वेरी गुड। बस कुछ हफ्ते के लिए तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। ओके? डॉक्टर, what about? मैं जानता हूं तुम किस बारे में पूछ रही हो। डॉक्टर साहब, जो भी कुछ हो हमें सब सच सच बता दीजिएगा। या श्योरली। वो ऐसा है कि पेशेंट जितने जल्दी से जल्दी कोमा के बाहर आ जाए उतना अच्छा है। लेकिन डॉक्टर, घबराइए नहीं, मैं आपको सिर्फ अंदाजा दे रहा हूं। हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, क्या मैं अपने बेटे से एक बार मिल सकती हूँ? सॉरी मैडम, आईसीयू में जाने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। डॉक्टर प्लीज, आप समझते क्यों नहीं हो? मैं अपनी एक बेटी को खो चुकी हूँ, प्लीज मुझे मिलने दीजिए, प्लीज। डॉक्टर, मैं माँ हूँ उसकी, शायद माँ के एहसास से वो जाग जाए। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। ओके, बट नॉट मोर देन 1 मिनट। ओके? थैंक यू सो मच। सुनिए, मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा। हाँ, माँ ने कहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मेरे बेटे के पास जा रही हूँ। केशवी, तुम फिक्र मत करो। माँ ने कहा है कि भाई जल्द से जल्द कोमा से बाहर आ जाएंगे। डोंट क्राई, डोंट क्राई।
बेटा मैं नहीं जानती तुम मेरे दक्ष हो या प्रांजल। मैं अपना एक बेटा खो चुकी हूं। अब तुम ही मेरे इकलौते बेटे हो। बेटा जल्दी से वापस आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम सबको बहुत डर लग रहा है बेटा, तुम्हें जल्दी से आकर हम सबको संभालना होगा। और हाँ, माँ भी तुम्हें याद कर रही थी, उन्होंने संदेशा भेजा है। स्वयं को खोकर ही तुम स्वयं को पा सकते हो बेटा। बेटा प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, अब इंतजार नहीं होता। मेरे बेटे प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। एक बार अपनी माँ को देखो, मेरे साथ बात करो बेटा। जल्दी से वापस आ जाओ, वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ।